नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे स्पेशल चुनावी शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा सीट की। आदिवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बेनेश्वर धाम इसी विधानसभा में आता है। वहीं यहां की राजनीतिक तस्वीर भी काफी रोचक है। आधे घंटे करेंगे विधायक के कामकाज की पड़ताल और जानेंगे कि आखिरकार 4.5 साल में विकास को कितनी यहां से रफ्तार मिली। जनता जनार्दन से भी चुनावी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभाओं में से आसपुर विधानसभा अपनी अलग पहचान रखती है, क्योंकि राष्ट्रीय पहचान रखने वाला बेनेश्वर धाम, संभाग का दूसरा सबसे बड़ा सोमकमला अंबा बांध और विजवा माता तथा आशापुरा धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल इसी विधानसभा में आते हैं। डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा सीट ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण सीट है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बेनेश्वर धाम इसी विधानसभा सीट में आता है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ बिजवा माता और आशापुरा धाम क्षेत्र की शान है। कृषि प्रधान इस इलाके में सोमकमला बांध से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। भरपूर पानी मिलने की वजह से क्षेत्र में फसलों की बम्पर पैदावार होती है। इलाके की राजनीतिक तस्वीर भी काफी रोचक है। 2018 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दोनों प्रमुख दलों को कड़ी टक्कर दी थी और सिर्फ 5000 वोट के अंतर से हारकर दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले 6 चुनावों के नतीजों को देखें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। 1998 में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा यहाँ से विधायक बने, तो 2000 के उपचुनाव में कांग्रेस के राया मीणा विधायक चुने गए। 2003 में कांग्रेस के राया मीणा फिर से चुनाव जीत गए। 2008 में कांग्रेस के राया मीणा तीसरी बार यहां से विधायक बने। 2013 में बीजेपी के गोपीचंद मीणा विधायक बन गए, तो 2018 में बीजेपी के गोपीचंद मीणा ही दोबारा विधायक बने। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले की सीमा से लगती आसपुर विधानसभा सीट एसटी रिजर्व है। यहाँ वोटर्स की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। जातीय आंकड़ों को देखें तो करीब 55% आदिवासी और 30% राजपूत और पाटीदार समाज है। वहीं 15% दलित और ब्राह्मण समेत अन्य वर्ग की आबादी है। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के पद खाली है, जिससे यहाँ की चिकित्सा सेवाएं कमजोर पड़ रही हैं। तो आसपुर विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। बजरी और क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाई है। सोमकमला बांध की नहरों के सीपेज से खेत और फसलें खराब हो रही हैं। नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए समय पर बजट नहीं मिलता। डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा में विधायक गोपीचंद मीणा पिछले 9.5 साल से विधायक हैं। वहीं यह सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है। आजादी के बाद से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों में से गोपीचंद मीणा ही लगातार 9.5 साल से यहाँ पर विधायक है। इससे पहले कांग्रेस के राया मीणा सहित अन्य विधायकों का यहाँ पर लगातार जीतना रहा है। स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा का दावा है कि उन्होंने आसपुर विधानसभा में विकास कार्यों पर करीब 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट के 5.5 करोड़ खर्च नहीं हो पाए हैं। आसपुर विधायक के दावे हैं कि बेनेश्वर टापू पर 130 करोड़ का पुल स्वीकृत किया है। पेयजल के लिए 365 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। क्षेत्र में 2 बड़े एनीकट और 3 ITI लाए गए हैं। सावला दोवड़ा को तहसील मुख्यालय बनवाया गया है। सरकार ने हाल ही में सलूम्बर को नया जिला बनाने की घोषणा की है। सलूम्बर आसपुर सीट से लगता हुआ इलाका है, लिहाजा सावला और आसपुर पंचायत समिति के नए जिले में चले जाने के डर से विधानसभा के लोग 2 धड़ों में बंटे हुए दिखाई देते हैं। एक धड़ा सलूम्बर में मिलना चाहता है तो दूसरा डूंगरपुर में ही रहना चाहता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वर्तमान विधायकों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। पिछले 4.5 साल में विधायकों का कार्यकाल कैसा रहा, उसका लेखा जोखा लेने के लिए न्यूज 18 हर विधानसभा में पहुंच रहा है। इसी कड़ी में आज हम हैं डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा में। यहाँ पर विधायक गोपीचंद मीणा है, जो भाजपा से विधायक हैं और पिछले 9.5 साल से वो यहाँ पर विधायक हैं। उनका ये कार्यकाल कैसा रहा, यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ आसपुर की जो जनता है वो है और उनसे मिलकर जानेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा।
सर बताएं, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो भी वादे किए उन्होंने आज दिन तक पूरे किए, और जो नहीं हुए वो अभी पूरे करने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया। उनका व्यवहार कैसा है? कुशल व्यवहार के धनी है वो। तो ये इनका कहना है कि विधायक जो है कुशल व्यवहार के धनी है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी का हमारा कार्यकाल 9.5 साल पूरे हुए हैं। पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी उस समय काफी विकास के कार्य हुए। घर घर बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक जी के मार्फत 1 अरब 3 करोड़ रुपए के पूरे विधानसभा में काम हुए। इसके साथ ही 3 ITI कॉलेज दोबड़ा, आसपुर और साबला में खोले गए, जो भी भवन बन के तैयार है, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाए। वो किस कारण नहीं हो पाए उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। साथ ही पूरी विधानसभा क्षेत्र में बेणेश्वर जो हमारा प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसमें 28 करोड़ रुपया पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने स्वीकृत कराए, और ये बेणेश्वर जो था वो सेटलमेंट में नहीं था, उसको पिछली सरकार में सेटलमेंट में लाके भू राजस्व में सेटलमेंट में दर्ज कराया, जिससे वहाँ विकास कार्य होने की गति प्रदान की। सबसे पहले आपके चैनल को खूब जोहार। हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम जैसे यहाँ आसपुर की विधानसभा की जो बात करें, आसपुर विधानसभा के अंदर में 2018 से लेकर हम अलग क्यों हुए, ये भी एक सोचने का विषय है कि भाई जब कांग्रेस में हमारे समाज के भी लोग कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, और 18 की जो घटना आसपुर में होती है उसके बाद ये दोनों पार्टियां आदिवासियों की नहीं सुनती है। जो हमने लीडर बनाकर भेजते हैं वो भी आदिवासियों की आवाज को दबा देते हैं, और इस तरह से अगर आदिवासियों का शोषण होता आ रहा है तो फिर ये हमने भी एक हमारी तौर से जो पार्टी लाए, नई पार्टी लाए, नई पार्टी के आधार से हमने चुनाव लड़े, गए चुनावों में। उसके बाद में हमारे जो उमेश जी डामोर 52,000 वोट लाए और हम सेकंड पोजीशन पे थे। और अब वर्तमान में जनता का यही एक ही आवाज है कि भाई युवा हमेशा बदलाव चाहता है, युवा हमेशा कार्यों पर ध्यान देता है। हमें वो राजनीतिक नहीं करनी चाहिए कि जो हमेशा एक जयकारा के आधार से राजनीतिक, वो भी अच्छी बात नहीं है। जनता चाहती है कि जनता हमेशा कार्यों पर ध्यान दे। जो भी हमारा समाज का जो लीडर बनता है, सर्व समाज का, उस लीडर का काम यही रहता है कि वो उसके कार्यकाल पर ध्यान दे, ना कि किसी हम वो उस नजरों से नहीं देखते हैं कि आप अगर गोपीचंद मीणा अभी विधायक है वर्तमान में और कुछ दिन और रहेंगे, हम ये चाहते हैं कि भाई आपको लगभग हमारे आदिवासी इलाकों में आपको लोग पहचानते भी नहीं है, वहां तक हम ये चैलेंज कर रहे हैं। आप विधायक हैं, कोई वादा नहीं, हम आपको समर्थन करते हैं। पहले भी हमने आपको समर्थन किया है कि आप विधायक बने तो कोई वादा नहीं, सबको लेके चले। बट वहां पे क्या होता है कि जो विधायक भले ही हमारे समाज के हैं, बट वहां पर भेदभाव की नजरों से देखा जाता है। इसलिए हम लोग नई पार्टी लाकर चुनाव लड़ते हैं। ये हमारी आगे की रणनीति भी है। फिर से हम चुनाव के मैदान में रहेंगे, और अब आशा है कि अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें जीत हमारी पक्की होगी। सर कैसा रहा विधायक का कार्यकाल? ऐसा है कि विधायक जी का कार्यकाल, जब पिछली सरकार थी 5 साल तक वो विधायक रहे, जब बीजेपी की सरकार में, तो हम उसमें ही देखें कि ऐसी कोई बड़ी सौगात इस क्षेत्र को नहीं दिला पाए। उस समय महाविद्यालय की मांग भी चल रही थी, और दूसरे विकास की जो योजनाएं, परियोजनाओं के बारे में भी ऐसी कोई इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सौगात नहीं दे पाए। ठीक है, क्षेत्र के विधायक हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो एक अलग बात है, परंतु सरकार का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सर आप बताइए क्या विकास के काम विधायक ने करवाए और क्या नहीं करवा पाए? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ की जनता को अपना प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही यहाँ के MLA से काफ़ी लोग संतुष्ट भी होंगे, काफ़ी नाखुश भी होंगे, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। मगर मैं खेल से जुड़ा व्यक्ति हूँ, खेलों की बात करूँगा। पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में हमारे विधायक महोदय ने ऐसा कोई स्पोर्ट्स के लिए ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया कि यहाँ के बच्चे ऊपर जा पाएं, क्योंकि एक ही हमारा सेंटर का ग्राउंड है आसपुर का, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। साथ ही 3 पंचायत समिति ऐसा कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ, खिलाड़ी यहाँ डूंगरपुर से आगे निकल पाए। तो इसलिए मेरा एक निजी विचार है कि MLA साहब ने ऐसी खेलों के प्रति कोई सौगात नहीं दी है कि यहाँ के खिलाड़ी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर पाए। कुछ और लोग भी हैं, सर आप बताएं कि क्या काम हुए और क्या नहीं हो पाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू से इस क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ी इलाका है हमारा, आसपुर विधानसभा, सुराता, इराता है, ऐसी पहाड़ी इलाकों में इन लोगों ने कभी भी लाइटें नहीं देखी।
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से हमारे विधायक महोदय ने 103 करोड़ रुपए के खर्चे से इस पूरे क्षेत्र में एक भी मकान बाकी नहीं छोड़ा जहां पर लाइट नहीं आई। 250 की आबादी को डामर से जोड़ने का काम किया और 151 गांवों को पेयजल, जो बिल्कुल ही लोग परेशान थे, मैं ये कह सकता हूँ कि एशिया का सबसे ज्यादा फ्लोराइड हमारे इस क्षेत्र के अंदर है, जहाँ बहुत बड़ी हमारे पाल मांडव और भोजाता का इलाका है, वहां पर घर घर पे नल पहुंचाने का और नल में पानी ले जा करके हम अंतिम दौर के अंदर चल रहे हैं। हमने पंचायत समितियां बनाई, हमने तहसील बनाई, हमने कमलांबा डैम का आईएन ऑफिस कमलांबा डूंगरपुर से आसपुर में लाए, पंचायत समिति बनी, कई उपखंड खोले और कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारा लोकप्रिय विधायक गोपीचंद जी मीणा को यहाँ के आसपुर की जनता बहुत पसंद करती है और उसका बहुत स्वभाव भी ऐसा है कि वो आम जनता के बीच में बैठते हैं, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा काम आज आजादी के बाद से आसपुर विधानसभा में पहले नहीं हुआ जितना इस 9 साल में किया। भैरव सिंह जी शेखावत के मुख्यमंत्री काल में भी हुआ, वसुंधरा राजे के राज में भी हमारे यहाँ आसपुर में बहुत काम हुए, कहीं किसी तरीके की कमी नहीं रही। मैं ये मानता हूँ कि इस क्षेत्र की चिंता विधानसभा में हमेशा की और विधानसभा में इस चिंता की वजह से बेनेश्वर को 28 करोड़ रुपया मिला हमारे, जहाँ विकास के काम हुए। सलूम्बर से हमारा मेगा हाईवे यहाँ से होकर के निकला, धरियावत से हमारा जो हाईवे वो सावला होकर के निकला, इसलिए काम तो खूब हुए, काम में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। बेणेश्वर धाम पर जो है पूर्व में अस्थि विसर्जन के लिए जो लोग जाते थे उन्हें पानी के समय में भी दिक्कत होती थी, वहां से पुल क्रॉस नहीं कर सकते थे, उन पुलों के आगे पानी नहीं रुकता था, जो कनकमल जी कटारा की हमारी सरकार की देन है, जो उन्होंने सर्वप्रथम एनीकट बनाया। एनीकट बनाने के बाद में जो आज चारों तरफ से उसका जो विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। रही बात आपके चैनल के माध्यम से आप इस डेबिट में पूछ रहे हैं आसपुर के विधायक के बारे में, जो आप कह रहे हैं, गत वर्ष में जब हमारी सरकार थी तब प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर तक शिक्षा को जागृत करने के लिए सभी पंचायत हेडक्वार्टर को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया। और रही बात दूसरी विधायक की, जो एक साधारण परिवार से है और साधारण व्यक्ति है, 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और बहुत सारे विकास हुए। जैसे अभी हमारे सूरज जी, भाई साहब, अनिल जी ने और सभी लोगों ने जो गिनाए हैं, काम गिनाते शाम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने भी विकास के कार्य हुए उतने आज दिन तक गहलोत साहब के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं है। सारे किसान दुखी, जितनी भी घोषणाएं की है वो सारी घोषणाएं अपूर्ण है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 3500 रुपए की उन्होंने घोषणा की थी, जो आज युवाओं को 20 पेपर लीक हुए, जो आज दिन तक जो है युवा भटक रहा है। सकता हूँ कि डॉक्टर की कमियां थी, हॉस्पिटल तो सीएससी पीएससी सब पहले से खुले हुए थे, अब उसमें डॉक्टर नहीं थे। मैंने विधानसभा में बात रखी थी और इस बात को लेकर के मेरे पूरे जहाँ सीएससी पीएससी थी वहाँ डॉक्टर भी आगे लगा दिए। ऐसी क्या खास मांगे रही या विकास कार्य जो आप चाह रहे थे और सरकार ने नहीं दी या नहीं हो पाए? उसका एक कारण रहा कि मेरी मेन डिमांड थी कि आसपुर में एक मुझे कॉलेज मिलता तो जनजाति लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए उदयपुर है, डूंगरपुर है, इधर नहीं जाना पड़ता। वो सुविधा हमको नहीं मिली और मैंने इस बात को आज से मैं जब 10 साल ये मेरे को एमएलए का कार्यकाल हो रहा है, मैं 10 साल बोलता आया कॉलेज के लिए, लेकिन वो हमको कॉलेज नहीं मिला। ये एक डिमांड ऐसी है जो कि हमें पूरी नहीं कर पाए। मैं तो वर्तमान विधायक जो हमारे गोपीचंद जी मीणा हैं, वो पिछले 9 साल से विधायक हैं और 5 साल तो इनके बीजेपी के राज में वो विधायक रहे, उस समय भी वो कोई विकास नहीं करा पाए और अभी भी ये पिछले 4 साल से हमारे कांग्रेस के राज में विधायक हैं, मगर आज तक इनके काम से कोई विकास नहीं हुआ। वो फेल हैं, न कहीं भी हमारे मुद्दे किसी तरह के उठाए इन्होंने विधानसभा में, या न ही कहीं हमारे विकास कर। इनके खुद का जो पैसा आ रहा है विधायक मत का, वो पैसा भी इन्होंने खर्चा नहीं किया। और मैं तो ये मानता हूं कि मात्र डगोसला बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूरी आसपुर विधानसभा में एक काम विधायक बता दे कि मेरी विधानसभा में जाने के बाद में मैंने एक नया काम किया, बड़ा काम किया, ऐसा तो मैं इनको पूछूंगा कि आपको धन्यवाद कि आपने एक बढ़िया काम किया, मगर आज तक हमारे विधायक ने हमारी किसी भी बात को यहाँ पर विधानसभा नहीं उठाया आज तक। सर, बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से जो राज किया उसके लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा ये कवरेज
जो आप सब तक जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज जो बात ये डिबेट में चल रही है कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार, मैं दोनों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बीजेपी जब हम ये बात करते हैं कि सबसे हमारा मेन चीज़ है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन हमारा एक ऐसा पार्ट है जिससे हम चाहे इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन कारण है कि हमारे आसपुर के अंदर कोई कॉलेज नहीं गवर्नमेंट की। हम कई बार ज्ञापन भी दिया है कि हमें आसपुर में कॉलेज चाहिए, कॉलेज क्यों नहीं ला देते? अगर जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका निर्माण करवाते हैं। और एजुकेशन के लिए अगर हमको चाहिए यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं देते? एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो बॉयज कॉलेज है, नहीं गर्ल्स कॉलेज है। एजुकेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना एजुकेशन जिस आदमी में होगा उतना ही डेवलपमेंट आदमी करवाता है। अगर हम कहते हैं कि रोड बनाए, अगर रोड तो ये लोग कहते हैं इनका जो केंद्र सरकार से जो योजना आती है वो उनको करनी ही पड़ती है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले जरूरी है। तो बेणेसर की विकास की बात है तो सबसे प्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुल बने हैं पुराने, वो पुल भी कांग्रेस की सरकार में बने। अभी जो 132 करोड़ जो विकास के लिए दिए वो भी कांग्रेस सरकार ने दिए, पुल तीनों पुलों के लिए। और पहले भी जाते थे लोग, नदी पार करके जाते थे पानी के, लेकिन गहलोत सरकार की वजह से आज जो विकास हुआ है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ है, विकास जो भी बेणेसर में हुआ है। सर, महंगाई राहत शिविरों को लेकर के आप क्या कहेंगे, कितने सफल है महंगाई राहत शिविर? महंगाई राहत शिविर काफी सफल आयोजन पूरे राजस्थान के अंतर्गत हुआ है और वर्तमान में हमारे आसपुर क्षेत्र में हमारे दूसरे विधायक होने के बावजूद भी हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारे राजस्थान सरकार ने इस तरह से शानदार कार्य किए हैं। जैसे हमारे अभी एक छोटे भाई बता रहे थे कि कॉलेज की बात कर रहे थे, तो मात्र 15 दिन के अंदर कॉलेज की घोषणा के साथ साबला के अंदर और वहां एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। एक किराए की बिल्डिंग सरकार ने तय करके और उसको रेंट पर लेकर और एडमिशन भी शुरू करवा दिए हैं। एवं महंगाई राहत शिविर के माध्यम से भी कई प्रकार की योजनाएं जो आम गरीब जनता को इसका फायदा मिला है। कई जगह पर इस क्षेत्र के अंदर नए CSC नए PSC खोल दिए गए हैं। जैसे आसपुर के अंदर हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको 30 बेड से 50 बेड का हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे यहाँ के जुझारू जिलाध्यक्ष दिनेश जी खोड़निया के द्वारा इस क्षेत्र में पूरे डूंगरपुर क्षेत्र में जहाँ विधायक है या विधायक नहीं है इसके बावजूद भी बहुत शानदार विकास के कार्य हुए हैं। जैसे कि सोलुम्बर जिले की बात है, नवगठित राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका हम सभी पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की डूंगरपुर जिले से दूरी 48 किलोमीटर होती है और यहाँ हमको 20 किलोमीटर की नजदीक मिलती है। और यहाँ का क्षेत्र जो है निठाहुआ से लगा करके आसपुर और यहाँ का बनकोड़ा से सटा हुआ जो तहसील का इलाका है वो भी सब संतुष्ट है। गहलोत सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। युवाओं को लेकर भी अभी जो भी बेरोजगार है उनको भी जो सरकार भत्ते दे रही है वो भी बराबर लोगों को मिल रहे हैं। मैं युवाओं की तरफ से बात करता हूँ। महंगाई राहत कैंप में भी सरकार ने जो भी स्कीमें लागू की हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। कल भी गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैंप के प्रचार को लेकर कॉन्टेस्ट का जो इन्होंने आगे परफॉर्मेंस किया है उसके लिए भी हम सभी जागरूक हैं और गांव-गांव हर धरातल पर जाकर लोगों को मिलने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं से हम सभी खुश हैं और सोलुम्बर जिले में जाने के लिए हम सभी समर्थन करते हैं। संभाग की भी नई घोषणा हुई है, डूंगरपुर जिला बांसवाड़ा संभाग में जाने की संभावना है, उस पर आपकी क्या राय? अभी इसका मेरे को लगता है कोई निश्चित नहीं है जाना आना। न्यूज़ 18 को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह की डिबेट करके लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनना चाहते और उसको जनता तक पहुंचाना चाहते, इसलिए तो आपको पहले आभार। इसके अभी मैं कह नहीं सकता कब क्या होगा, अभी 30 दिसंबर तक का इसका सीमा तय की है, इसलिए अभी कोई कह नहीं सकते, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, राजस्थान सरकार की जो योजना है, अभी हम कहते हैं 365 दिन, तो हमने 366 योजनाएं चला रखी है, उंगली पे गिने पर डे, मगर एक एडवांस बोनस में दे रखी है। हम जहाँ तक बात करेंगे राहत शिविरों के, अभी देख अब की मेरे पास मैसेज है, मैं बता सकता हूँ कि हमें 550 थे 750, अभी 1000 रुपये का मैसेज सामाजिक सहायता का आने लग गया। अभी मेरे जोरावर सिंह जी हमारे वरिष्ठ यहाँ आसपुर के बता रहे थे राज्य सरकार फेल है। मैं कह रहा हूँ जब हम 500 किया तो आप 750 करते, 1000 करते तो आज 2000 हो जाते पेंशन के। महंगाई राहत का कैंप का मैं बताऊँ, आज के बिजली के मेरे खुद के 2 कुएं के कनेक्शन है, दोनों फ्री हो गए। मेरे घर के 200 यूनिट तक माफ हो गया। चिरंजीवी जो 25 लाख रुपया कर दिया, एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया। इससे और क्या हो सकता है?
जो सरकार मतलब अभी तो मेरे तो यूं लगता है भाजपा के धरातल पे कुछ रहा नहीं है। लोगों में उत्साह है, कब चुनाव की घोषणा और कांग्रेस को वोट दे और बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाए, ये लोगों के अंदर भावना है। राहत शिविर जो किया वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि उनका प्रचार हो और घर घर गहलोत जी का फोटो चला जाए, बाकी दूसरा कोई रहा नहीं उसमें। बाकी जो सब्सिडी है वो केंद्र भी दे रही है और उनको भी देनी है, थोड़ी जो उनका बनता है वो उनका देना है, ऐसा कोई रहा नहीं है। और उनको ये लगता है कि हम कैसे भी करें एन कैन परकड़न वापस हम चुनाव में वापस वोट हमारे को मिल जाए। बाकी ऐसा कोई वो गरीबों को फायदा ज्यादा हो गया कैसा है नहीं, पेंशन केंद्र से भी आ रही है और इधर भी दे रहे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो रूटीन जो काम हो रहे थे वही काम